श्रीमद् शंकर स्वामी के तिब्बत यात्रा की शुरुआती कहानियाँ हम आपको बता चुके हैं। अपने इसी रास्ते पर बाबा कहते हैं कि कुछ मील चलने के बाद एक सन्यासी के दर्शन हुए। साधक मेरे आगे आगे चल रहे थे और चलते चलते ही उन्होंने पूछा कि क्या मैं मानस यात्री हूँ। मैंने कहा हाँ। तो वो बोले आइए आज वेदानी मठ में विश्राम करेंगे। उन्होंने पूछा वेदानी मठ कितना दूर है। वो बोले 10-12 किलोमीटर होगा। मैं हूँ आपके साथ, उचित समय पे आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। चलने के दौरान जब उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी राघवानंद हूँ। मैं आग्रही होकर उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो नज़दीक नहीं आना चाहते, बस दूरी बनाए हुए हैं, पता नहीं क्यों। लगभग 18 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के बाद सूरज छिप चुका था और आज भी ढलती सांझ के अंधेरे में वेदानी मठ पहुंचे। वेदानी मठ के फाटक को दिखाने के बाद सन्यासी एकदम से अदृश्य हो गए। कहाँ गए समझ नहीं आया। हो सकता है आसपास कहीं उनकी अलग कुटिया हो। उस मठ में राग विहाग का गाना चल रहा था। अब गायन बंद हुआ और फाटक के नज़दीक आते ही रोने की आवाज़ आई और उसके बाद आर्तनाद। ये क्या रहस्य है? मठ के द्वार पर खड़े होकर मठ के अंदर के हिस्से को देख रहे थे बाबा। उस मंदिर के बीच में अंदर की ओर कुछ रहने की जगह भी थी। जैसे ही वो मुख्य द्वार से दरवाजे से होकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वेदिका पर बैठी हुई एक कन्या विलाप कर रही थी। बाबा कहते हैं मुझे देखकर वो और रोने लगी और थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उसने कहा आइए माँ के मंदिर के बरामदे में बैठते हैं। बरामदे में बैठकर माँ की चरण वंदना की। देख रहा हूँ कि प्रतिमा के सम्मुख चतुर्मुख प्रदीप की चारों बातियाँ धधकते हुए जल रही हैं। माँ चिन्नमस्ता की मूर्ति और उनके पैर के तले संभोगरत स्त्री पुरुष। माँ के कटे हुए मुंड की रक्तधारा बाजू में स्थित 2 प्रेतिनियों के मुंह में जा रही बेहद डरावनी प्रतिमा। बाबा ने उस लड़की से पूछा यहाँ और कौन कौन है। उसने जवाब दिया माँ चिन्नमस्ता और मैं। बाबा ने कहा तुम इस सुनसान वन प्रदेश में अकेली? कौन है इस मठ का मालिक और ये रोना क्यों? वो बोली महाराज सब बताती हूँ। माँ मठ की अधिष्ठात्री है, माँ ही मालिक है और मैं एक जीवित अभिशप्त होकर कई साल से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। दिल्ली में उस वक्त शाह आलम बादशाह था और बंगाल में कंपनी का शासन। रोहेलखंड के एक राजा की एकमात्र कन्या मैं, राजकुमारी मालती। पिता की इच्छा थी कि मेरा विवाह करके जमाई को राज्य का भार सौंप देंगे। विपुल समारोह में मेरा विवाह संपन्न हुआ। बारातियों की शोभा यात्रा के साथ ससुराल जा रही थी। बीच जंगल में दुर्भाग्यवश डकैतों के हाथ लग गए। डकैतों का दल मुझे लूटकर अवध राज्य के नवाब को उपहार स्वरूप देगा। यही था उनका उद्देश्य। पूर्ण रूप से नवाब के ही द्वारा रचित षड्यंत्र। जंगल में डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ में रोहेलखंड के भावित अधिकारी यानी मेरे स्वामी बुरी तरह से घायल होकर वहीं मारे गए और मैं पापिनी कलंकिनी वहाँ से भागी और उसके बाद रूप बदल कर गोमती तट पर एक मंदिर बनाया। वहीं अपनी माँ की माँ यानी नानी माँ को लेकर वैधव्य जीवन बिताते हुए पूजा अर्चना में आत्मलीन हुई। नानी के परामर्श पर एक नवीन सन्यासी राघवानंद जी के पास मैंने दीक्षा ली। बाबा कहते हैं मैं उस लड़की की बातें सुनकर अवाक था। सोचा पागल लड़की है, क्या कहे जा रही है। शाह आलम बादशाह, कंपनी शासन, अवध का नवाब, रोहेलखंड की राजकुमारी, इन सब का क्या सामंजस्य और किस तरह। लड़की तो 15-16 साल की लग रही थी। जाने दो, देखते हैं क्या कहती है। और फिर उसने कहना जारी रखा। मादी ने कहा ये बातें आज तक मैं किसी से नहीं कह पाई। इतने दिनों बाद आपकी तरह अनुभवी कोई श्रोता मिला है। अपना कष्ट आपको बताकर थोड़ा हल्का होना चाहती हूँ। तो कहो।
स्वामी राघवानंद जी की कुटिया में बहुत ही शांति का एहसास होता था। नानी माँ को छोड़कर गुरुजी की साधना कुटिया में अधिक से अधिक समय बिताने लगी। गुरुजी अतिशय संयमी, स्नेह, करुणा से भरे हुए। लड़की ने कहना जारी रखा, लेकिन समय के साथ मेरी भावनाएं गुरु के लिए अलग होती गईं और वो गुरु समझ गए। अपने ब्रह्मचर्य साधना के कारण वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले गए। मैं उनकी खोज में निकली और उनकी खोज में दर दर भटकते हुए आखिरकार मैंने कापालिक के इस गुप्त मठ में आश्रय पाया और उसके बाद मैंने यहीं अपने दिन बिताए। लेकिन यहीं सब खत्म नहीं हुआ महाराज। गुप्त मठ के कापालिक मेरा अत्यधिक आदर करने लगे। मैं उनका कपट स्नेह समझ नहीं पाई। मैं भी आश्रयहीन थी। सोचा कि यहीं माँ के इस मंदिर में ही बाकी का जीवन बिता दूंगी। मैंने यहाँ आने के पहले इस मठ में 2 युवकों ने तंत्र मंत्र में दीक्षा ली थी। वे वर्ष भर पहले ही यहाँ से गए हैं। अब रहते थे तो तांत्रिक अघोरी बाबा और मैं। सुना कि वे अघोरी तांत्रिक, योगी, साधु, सन्यासी में भेद नहीं समझते। मैं उन्हें साधु बाबा कहकर ही बुलाती थी। यहाँ माँ की पूजा के लिए फल फूल तोड़ती, माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाती और वही प्रसाद हम दोनों खाते। यहीं इस मठ के पास एक सरोवर है। अब नहीं है वो सरोवर। पहाड़ टूट टूट कर गिरने से अब खत्म हो गया है। लड़की ने कहना जारी रखा। उसने कहा, बाबा यहीं सब खत्म नहीं हुआ। उस सरोवर में मैं स्नान करने जाती और वहीं से फल फूल तोड़ कर लाती और माँ के लिए कमलगट्टों से बनी माला बनाती। ये मेरा रोज का काम था और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। उस दिन स्नान के लिए सरोवर के पास आते ही किसी को देखा, एक नवयुवक, गौर वर्ण, और मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई। उसके बाद हम दोनों की मुलाकात होने लगी। समझ में आया कि वो भी मेरे लिए आसक्त है। वो जब भी यहाँ आता मंदिर में ज़रूर दर्शन करके जाता। और एक दिन जब वो मुझसे मिलने आया और तभी कापालिक बाबा की नज़र हम पर पड़ी। अघोरी ने दहकती आंखों से दनदनाते हुए पास आकर मुझे हठपूर्वक अलग किया और मठ में ले आए। उस दिन अमावस्या की रात थी और अघोरी बाबा ने मुझे एक छोटे से कमरे में बंद किया। बंद कमरे में मैं रो रही थी और बीच बीच में सुना कि वो कापालिक बाबा कुछ तो मंत्र बोल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो अब मेरे साथ क्या करेंगे। डर के मारे सांसें अटक रही थी। सुरेश, वो लड़का, वहीं मठ के पीछे घूम रहा था क्योंकि वो मुझे मुक्त करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक लंबी सांस लेकर मालती शांत हो गई। बाबा ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहने लगी, आपके द्वारा ही मेरा कार्य पूर्ण होगा। ये जानकर ही मेरे गुरु राघवानंद जी आपको इस मठ तक पहुंचा कर गए हैं। प्रायः 300 वर्ष गुजरने को है और मैं यहाँ फंसी हूँ। और वो घटना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। आपके साथ 2 अशरीरी आत्माएं चल रही हैं महाराज। मैं उनकी तरह आपकी सहयात्री तो नहीं बनूंगी, आप डरिए मत। लेकिन ये देखिए, सामने ही मेरी समाधि है। इस समाधि स्थल से एक मुट्ठी मिट्टी मानस सरोवर के जल में विसर्जित कर दें ताकि मैं अपने इस प्रेत शरीर से मुक्त हो जाऊं। बाबा कहते हैं, मैं चौंक गया। क्या कह रही है ये मालती? ये तो एक छोटी लड़की है और मेरे सामने बैठी है, गीत गा रही है, कहानी सुना रही है। किसने कहा कि ये प्रेत योनि में है? मालती हाथ जोड़कर रोने लगी। विश्वास करिए महाराज, 300 वर्षों से इस मठ में बंधी हूँ। आप बताइए, क्या मेरे समाधि स्थल की मिट्टी आप मानस तीर्थ ले जाएंगे? बाबा ने कहा, देखो, अगर मेरे सहयोग से तुम्हारा उपकार होता है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भरोसा रखो, सन्यासी हूँ, सभी मेरे आत्मीय जन हैं, और इससे यदि तुम्हारी प्रेत बाधा करती है तो निश्चय ही इसके लिए मैं ये उपकार करूँगा। मेरा सामान्य सा कार्य तुम्हारे हृदय आत्मा को शीतलता पहुँचाता है तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा।
अब बताओ आगे क्या हुआ। तभी अचानक से बाबा ने देखा कि मंदिर के पास झनझनाहट की सी आवाज़ हुई। उनकी दृष्टि बलि वेदी की ओर घूम गई। देखा है कि एक भयंकर निर्दयी कपालिक, ललाट पर उसके रक्त सा लाल तिलक, घूरती हुई दोनों आंखें और गले में डोलती रुद्राक्ष की माला, कपाल और कमर पर काली पट्टी, शक्तिशाली शरीर। वो एक डरी हुई करुणा भरी चित्कार से रोती तरुणी को बलपूर्वक खींचते खींचते ला रहा था। तरुणी के बिखरे बाल और डर से फटी हुई, आंसुओं से भरी आंखें गगन भेदी आर्तनाद कर रही थी। वो युवती के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे थे और उसको फेंक कर, उस हवन में फेंक कर, गला दबाकर कपालिक ने किले ठोक दी। वो युवती चित्कार कर रही थी, चिल्ला रही थी। कपालिक के दोनों हाथों से बचाने के लिए उसके कोई नहीं था। अघोरी कपालिक ने एक खड़ग उठाकर उसकी धार से पहले उसके माथे को लगाया और दूसरी बार उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उस नव कन्या का छिन्न मस्तक दूर छिटक कर जा गिरा। कटा हुआ धड़ अब उछलते हुए थर थर कांप रहा है। तभी पीछे से एक युवक आंधी की तरह दौड़ता हुआ आया और उसने उस कपालिक के सर पर तलवार से वार करते हुए धड़ से अलग कर दिया। एक पल में सब कुछ हो गया। 2 धड़ 2 सर अब शरीर के साथ शांति से पड़े थे। आंगन में बह रहा था रक्त। बलि दी गई युवती कोई और नहीं, राजकुमारी मालती और वो नवयुवक मालती का प्रेमी। मंदिर के प्रांगण में ही मालती का शरीर समाधिस्थ हुआ। उस निर्दयी कपालिक के शरीर के टुकड़े कर पहाड़ों और जंगलों में फेंक दिए थे उस युवक ने। बाबा कहते हैं कि इस भयानक दृश्य को देखकर मैं बेहोश हो गया मंदिर के चबूतरे पर। रात भर मुझे चेतना नहीं आई। कब सुबह हुई होश ही नहीं रहा। सुबह भेड़ बकरियों का एक झुंड ऊपर उठाया। बकरियों के गले में घुंघरू बंधे थे और उनकी आवाज़ सुनकर मैं बेहोशी से जाग उठा। जब होश आया तो देखा मंदिर मठ कोई नामो निशान तक नहीं। कहाँ मठ, कहाँ मंदिर। देखता हूँ पुराने से एक ध्वंस स्तूप के ऊपर पड़ा हूँ। दोनों भीड़पालक कहते हैं यहाँ पहुँचे किस तरह। सभी जानते हैं कि इस स्तूप पर तरह तरह की प्रेत आत्माओं का उत्पात होता है। रात भर क्या यहीं थे आप? बाबा ने कहा टिंकार पास जाना है। परसों रात को निकला था मैं। तभी एक सन्यासी मिले, वो मुझे यहाँ छोड़ गए। यहाँ मैं महाविपत्ति में पड़ गया हूँ। दोनों कहने लगे अनेकों वर्ष बीत चुके हैं। ये स्थान तांत्रिक समाज का एक प्रसिद्ध मठ था। मठ का विनाश हुए 200-300 वर्ष हो चुके हैं। कहते हैं यहाँ अघोरी तांत्रिक समाज का अखाड़ा था। आपकी बात सही है, लेकिन ये आज की बात नहीं, 300 साल पहले की बात। इस खंडर पर आजकल गीत और रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इसके आसपास हम कभी भी आने का साहस नहीं करते। और अब बाबा सब समझ गए थे। वो नवीन सन्यासी जो वेदानी मठ का नाम लेकर उन्हें यहाँ लाए थे, वो अशरीरीय राघवानंद जी थे। वो अपनी शिष्या को मुक्त कराने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने मालती को वचन दिया था, इसीलिए उस समाधि स्थल की कुछ मिट्टी बाबा ने उठाई, कपड़े में बांध लिया और चल दिए। मानसरोवर के जल में उसे विसर्जित करने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने किस तरह अतीत की घटी घटनाओं को जैसे का तैसा वर्तमान में देखा, उनके लिए एक अविश्वसनीय घटना थी। लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले।